जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी कोई फ्रेंचाइजी मूवी या जब आपको पता होता है, जैसे ये फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ हो गई, हैरी पॉटर की सीरीज़ काफ़ी अच्छी थी, तो इस तरह की जब भी कोई सीरीज़ आती है तब हमको उसके अगले पार्ट को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी गई होती हैं। मतलब इवन इतना तो बता ही दिया गया होता है कि हाँ भाई, इस तरह का काम चल रहा है। KGF आई थी अभी, बाहुबली आई थी अभी, इसमें भी सेकंड पार्ट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर थी कि भैया और लगभग इस पीरियड में ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी और थोड़ी बहुत अपडेट्स तो सामने आती ही रहती थी। ऐसा दरअसल इसलिए होता था क्योंकि मेकर्स जो थे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते थे और काफ़ी हद तक चीज़ें उनके दिमाग में क्लियर रहती थी। लेकिन यदि हम लोग बात करें ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो यार ब्रह्मास्त्र जब से रिलीज़ हुई है ना, वाकई में ये मूवी काफ़ी सारे रहस्यों में उलझी हुई है। सबसे पहला रहस्य तो इसके कलेक्शन को ही लेकर है। मेकर्स जो कलेक्शन इसका शुरुआत में बता रहे थे, बाद में उन्होंने बताना ही बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने पोल पट्टी खोल के रख दी थी। अब जाके बताया गया कि भाई ये कलेक्शन इसका करीब 400 सवा 400 करोड़ का हुआ है। भारत में कलेक्शन इसका 250-300 करोड़ का हुआ है। सब चीज़ें अगर हम मान भी लें तो ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 का बजट ही जब 450 से 500 करोड़ रुपए था, तो ये मूवी हिट कैसे हो गई? ये तो बस अपना बजट निकाल पाई। चलिए हम ये मान लेते हैं OTT और सैटेलाइट राइट्स बेचकर इन लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा रिकवर कर लिया होगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हो, जब आप कोई भी धंधा करते हो, आपने कोई दुकान खोली, कोई होटल खोला मान लीजिए आपने, तो आप उसका दूसरी चेन या फिर उसका दूसरा एक ब्रांच आप तभी खोलोगे जब आपकी पहली ब्रांच चल रही है। जब आपकी पहली ही ब्रांच नहीं चली तो आप दूसरी ब्रांच खोलने का रिस्क नहीं लोगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे इस समय ब्रह्मास्त्र के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां अभी कुछ समय पहले रिलीज हुई PS1 के सेकंड पार्ट की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़े स्केल में बनाई गई मूवीज है। चोल साम्राज्य के ऊपर भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना इस मूवी में दिखाया गया है। वहीं करण जौहर, अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। जबकि ऐसा नहीं कि इसमें हाइप नहीं बनी थी। हाइप देव के किरदार को लेकर, उसकी वाइफ को लेकर काफ़ी अच्छी हाइप बनी थी। लेकिन इन सबके बावजूद अगर आप ध्यान दें तो सेकंड पार्ट को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रहा मेकर्स किस बात से डर के बैठे हुए हैं। बॉलीवुड को फ्रेंचाइजी बनाना नहीं आता। फ्रेंचाइजी के नाम पर 1.5-2 दशक बाद सुपरहिट फिल्मों का सीक्वल बना दिया जाता है। एक रोहित शेट्टी और यशराज बैनर के नाम को छोड़ दें तो बॉलीवुड में दक्षिण की देखा देखी कुछ प्रोडक्शन हाउसेस फ्रेंचाइजी बनाने की राह पर लग जाते हैं। इस बात पर बहस की जा सकती है कि वे कोई फ्रेंचाइजी सेट करते हैं या फिर फ्रेंचाइजी के बहाने अपनी फिल्म की भव्यता का हौवा खड़ा करके PR में उसका इस्तेमाल करते नजर आते हैं। फ्रेंचाइजी को लेकर एक प्लानिंग होती है दक्षिण की। अगर हम कुछ सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज और धनर प्रोडक्शन की ब्रह्मास्त्र को ध्यान से देखें तो चीज़ों में फर्क साफ तौर पर नजर आता है। चोल साम्राज्य के ऐतिहासिक महागाथा को दिखाने वाली पीरियड ड्रामा पेनियन सेल्वन के पहले पार्ट के बाद में मणिरत्नम के निर्देशन में महागाथा के दूसरे पार्ट को भी पैन इंडिया रिलीज करने का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म 2023 में 28 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। PS1 साल 2022 में सितंबर महीने में रिलीज करी गई थी। हालांकि हिंदी में कम स्क्रीन मिलने के बावजूद और सुस्त प्रमोशन के बावजूद भी मणिरत्नम की फिल्म ने काफ़ी, मतलब ऐसा कहेंगे, अच्छा खासा कारोबार किया था। हिंदी बेल्ट से करीब 25 करोड़ रुपए कलेक्शन निकाला था। ये उल्लेखनीय ही कहा जाएगा क्योंकि कोई प्रमोशन नहीं हुआ। तमिल मूवी ने पैन इंडिया के घरेलू बाजार में करीब 322 करोड़ रुपए के रूप में जबरदस्त बिजनेस किया था। साल खत्म होने से पहले ही PS2 की रिलीज का ऐलान भी बताता है कि निर्माता, जो कि लायका प्रोडक्शंस हैं, अपने कंटेंट को लेकर कितना ज्यादा विश्वास से बने। सिर्फ PS1 ही नहीं, अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया फ्रेंचाइजी पुष्पा का दूसरा पार्ट भी मेकिंग प्रोसेस में है। पहला पार्ट ने भी तकरीबन 370 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था, जिसमें हिंदी का कंट्रीब्यूशन भी करीब 100 करोड़ का था। इसी तरह यश की KGF 3 की मेकिंग पर भी बहुत तेजी से काम जारी है। KGF 2 ने तो घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके साल 2022 में सबसे ज्यादा 970 करोड़ रुपए कमाए थे। तो ऐसे में समझना पड़ेगा ना भाई, चीजें गलत कहाँ जा रही हैं। दरअसल जो फ्रेंचाइजी कारोबारी रूप से सक्सेसफुल रही, उन पर तेजी से काम होता दिख रहा है। ये स्वाभाविक भी है। निवेशक फिल्म कमाई के लिए बनाते हैं। बिजनेस की सामान्य बात है कि हाथों हाथ लिए जाने वाले प्रोडक्ट को कोई भी औसत बुद्धि का कारोबारी सबसे पहले बनाकर बेचना चाहेगा। ब्रह्मास्त्र और दक्षिण के फिल्मों की तुलना में वो साफ दिख भी रहा है। लेकिन सालों पहले ब्रह्मास्त्र के अनाउंसमेंट के वक्त भौकाल बनाया गया था कि इसे 3 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने लगभग हर बातचीत में ब्रह्मास्त्र की मेकिंग को लेकर चर्चा करी और यही बताने की कोशिश करी कि कैसे उन्होंने सालों की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद पहला पार्ट बनाया। फिल्म का बजट करीब 450 करोड़ के पार चला गया था। अब देखिए, निर्माताओं का दावा है कि फिल्म कारोबारी रूप से सक्सेस रही। पहले पार्ट में दूसरे पार्ट के रिलीज ईयर का क्लू भी दिया गया, साल 2025। ये भी बताया गया कि दूसरे और तीसरे पार्ट के लिए VFX आदि से जुड़े बहुत सारे काम पहले पार्ट की मेकिंग प्रोसेस में ही पूरे कर दिए जा गए हैं। रिलीज के बाद दूसरे पार्ट की कास्टिंग को लेकर काफ़ी गॉसिप सामने आती रही। पता नहीं ये पहले पार्ट को फायदा पहुंचाने के लिए था या फिर कुछ और बात थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट को लेकर फिलहाल तमाम चीज़ें मतलब काले अंधेरे गड्ढे में जा चुकी।
अब ये समझ से परे है कि धर्मा प्रोडक्शन के इतिहास की पहली फिल्म ने सिनेमाघरों से 450 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया, मतलब निर्माताओं का जो दावा है उसके हिसाब से। लेकिन इसके बावजूद भी एक बिकी बिकाई फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने के लिए कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला पार्ट बुरी तरह नाकाम रहा और निर्माता दूसरे पार्ट के लिए कारोबारी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं? मैं पहले भी आपको ब्रह्मास्त्र के कारोबारी जो भी कुछ एनालिसिस रहे उसके बारे में बता चुका हूँ, और लागत के मुकाबले सिनेमाघरों में करण जौहर की फिल्म अपना निवेश निकालने में नाकाम रही थी। और मैक्स मीडिया ने भी साल 2022 में जनवरी से नवंबर तक घरेलू बॉक्स ऑफिस में फिल्मों की कमाई का विश्लेषण किया। इसमें भी उन्होंने बताया कि ब्रह्मास्त्र ने घरेलू बाजार में मात्र 306 करोड़ का कारोबार किया है। और अब ये करण जौहर ही बेहतर बता सकते हैं कि PS1 से पहले 9 सितंबर को रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र, जिसके दूसरे पार्ट पर काफी काम पहले ही निपटाया जा चुका है, उसे फ्लोर पर आखिर क्यों नहीं ले जाया जा रहा? ब्रह्मास्त्र 2 पर काम करने की बजाय वे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को लेकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बनाने में क्यों व्यस्त हो गए? ये फिल्म ब्रह्मास्त्र के बाद फ्लोर पर गई, शूट भी हो चुकी है और इसे अगले साल 28 अप्रैल को ही रिलीज किया जाना है। दुर्भाग्य से इसी तारीख पर PS2 भी आएगी। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि करण जौहर ने रणबीर कपूर, आलिया, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन के साथ ब्रह्मास्त्र को पैन इंडिया ही बनाया था, मगर उनकी फिल्म को दक्षिण से उम्मीद के मुताबिक दर्शक मिले ही नहीं। ब्रह्मास्त्र को लेकर आखिर चल क्या रहा है कुछ तय नहीं कहा जा सकता। बावजूद फिल्म को लेकर तमाम ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। हो सकता है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद करण ब्रह्मास्त्र 2 के लिए आगे बढ़े और फिल्म की रिलीज के लिए काफ़ी सारी बातों को क्लियर कर दे। लेकिन हाल फिलहाल में जो पूरी एक हवा चल रही है ना, वो सिर्फ ये बता रही है कि भाई करण जौहर को कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था। वरना क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे ही आपकी एक होटल की चेन खुलती है, मतलब चलती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं यार अगली चेन इसकी खोल देनी चाहिए या अगली ब्रांच इसकी खोल देनी चाहिए। जब कोई चीज़ चल रही होती है तो उसको जितना ज़्यादा भुनाया जा सके उतना ही बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें बिल्कुल सिरे से खारिज होती हुई दिखाई दे रही हैं और समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को कि चीज़ों को आखिर संभाला किस तरीके से जाए। बहरहाल करण जौहर काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है और जब मूवीज़ की बात होती है तो फिर उनका कोई सानी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिविटी ही लेकर आएंगी। लेकिन इन सबके बावजूद भी जिस तरह से मूवी को लेकर एक चुप्पी बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो मूवी के लिए एक नेगेटिव माहौल तैयार करेंगी और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की सफलता के ऊपर सवाल भी लगाएंगी। लेकिन अब देखना यही होगा कि इस मूवी के बारे में क्या कोई अपडेट जल्दी सामने आती है। PS2 की रिलीज डेट सामने आने के बाद से ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट के लेकर जो कयास लगाने शुरू हुए हैं, वो कयास अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरह के सवालों को हवा भी मिल रही है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।